हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों करता है। क्या आपसे इनसिक्योर है या जेलस है या कोई कॉम्पिटिशन है, फैमिली का है, वर्क प्लेस पे है। कौन है ये पर्सन और क्यों आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, ये मेन मुद्दा है कि आखिर करता क्यों है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि ये पर्सन आपके लिए आखिर ये इतना प्लानिंग और प्लॉटिंग करता क्यों है और ये कौन है। अगर आप इस टॉपिक में, इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो अपने दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम मेल है फीमेल है इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन आपको लेना है। ओके। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को कर लीजिए क्लेम और अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों करता है, रीजन क्या है, हम ये भी देखेंगे। ओके। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं ये कौन है पर्सन या ये कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कार्ड ही आपका मून का कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है, मेजर अरकाना है और 18 नंबर का कार्ड है। ओके। जो भी पर्सन है काफी इनसिक्योर और डाउटफुल वाला पर्सन है। डाउट्स बहुत रहते हैं इस पर्सन को, या तो आपको लेके हमेशा डाउटफुल में रहता है, खुद की कुछ इनसिक्योरिटी और या डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट इसको भी हो सकते हैं, या ये सिचुएशन जो आपके साथ जो भी है उसको लेके ये एक पर्सन है जो हर चीज में डाउट करना, हर चीज में इनसिक्योरिटी होना, वो एक लग रहा है पर्सन। ओके। और देखते हैं कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, या ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं, या आपको लेके इनसिक्योर और डाउटफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि शायद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप इनसे नाराज हैं। आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और ऐसा लगता है आपने कोई डिसीजन मेकिंग की भी है और आप बहुत गुस्से में हैं, नाराज रहते हैं, काफ़ी कोल्ड एंड रफ इनके साथ बिहेव करते हैं और किसी ना किसी बात को लेके शायद आप जिद पे अड़ गए हैं, किसी डिसीजन को लेके जिद पे अड़ गए हैं, अपने गुस्से को लेके जिद में अड़ गए हैं, अपनी ईगो को लेके जिद में अड़ गए हैं, खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं और शायद आपने इनसे अपना रुख मोड़ लिया है या क्लियर कट कोई क्लैरिटी या डिसीजन देके इनसे चीजें खत्म कर ली हैं, ऐसा लग रहा है। और अब अगर ये आपको लेके इसीलिए बहुत डाउट में है क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपका डिसीजन बदलना बहुत मुश्किल है, शायद अब आप इनकी तरफ इतने नरम नहीं होने वाले हैं, बहुत सख्त हो गए हैं, अपने डिसीजन को लेके बहुत सख्त हैं। आपने जो एक बार डिसीजन बना लिया उससे आपको बदलना बहुत मुश्किल है, आपके गुस्से को शांत करना बहुत मुश्किल है, आपकी जिद जो आपने पकड़ ली है वो बहुत मुश्किल है। अगर तो ये आप नहीं है तो फिर ये वाइस एंड वर्सा, ये खुद ऐसी कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो इनसिक्योरिटी और डाउट में है अपने डिसीजन को लेके और अपनी क्लैरिटी को लेके। ठीक है। इन्होंने जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से जो क्लैरिटी ली है, जो डिसीजन मेकिंग ये कर रहे हैं, जिस जिद पे अड़े हुए हैं, जिस तरीके का इन्होंने अपना जिद पकड़ा हुआ है उसको लेके कहीं ना कहीं ये खुद ही इनसिक्योर और डाउटफुल में रहते हैं अपने डिसीजन को लेके। जो भी जिद दिखा दी, जो भी बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिया, उसको लेके इनसिक्योरिटी इनको बहुत रहती है, अगर तो ये खुद है।
और देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। देख लीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, और यहाँ पे फिर से सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 नंबर का कार्ड है। धोखा हुआ है, या तो इन्होंने आपसे धोखा किया है, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप काफी सख्त हो गए हो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स से इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया और इस बार आप इनको चांस नहीं देना चाहते हो। इस समय आपने बिल्कुल क्लियर डिसीजन ले लिया है और आप काफी सख्त हो गए हो। आप दोबारा नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको धोखा देके चला जाए। दूसरी चीज है कि अगर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये खुद पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, ये कहीं ना कहीं आपको इतने बार धोखा दे चुका है। इसने जब भी डिसीजन बनाया आपको धोखा दिया है। आपको धोखा क्यों दिया है? किसी और की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड फैक्टर की वजह से, थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से। जब जब इस पर्सन ने डिसीजन बहुत तेजी से बनाया और उस पर जिद दिखाई है, तब तब यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड से इसने पर्सन ने आपको धोखा दिया है। जो भी पर्सन है ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए कर रहा है, ये आपको हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके फंसाता है, आपको चीट करता है, धोखा देता है और मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी आपको धोखा दे चुका है। और अगर आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है तो प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये अपने डिसीजन का मारा है। ये आपको धोखा देता है और ऐसा लगता है इसके खुद के डिसीजन से इसको खुद भी धोखा मिलता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हैंगमैन का कार्ड आया है। ओके, हैंगमैन का कार्ड आया है। ओके, पाइसीस की एनर्जी है। ओके, इसी धोखे की वजह से आप दोनों के बीच में चीजें हैंग है। ये पर्सन आपको धोखा देने के बाद हमेशा लटका के फंसा के सिचुएशन को चला जाता है। ठीक है, इस पर्सन ने जब जब डिसीजन और अपनी जिद और अपनी ईगो और अपनी अनामी, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, तो ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड जबकि मैच्योर्ड पर्सन है, लेकिन अपनी जिद, अड़ियल और ईगो की वजह से अगर तो ये खुद है आपके साथ सिचुएशन को हैंग कर देते हैं। जब जब इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, परेशान किया और उसके बाद ये आपको ऐसा लटका के, फंसा के, होल्ड करके, पॉज करके सिचुएशन को गायब हो जाता है या गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ उसकी चीजें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं और शायद इस बार आप ही ने थाम दी हैं। हो सकता है हमेशा ये आपको फंसा के जाता है। अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये आपको इस तरीके से देख रहा है तो इसका मतलब आपने अब इस सिचुएशन में वाकई में काफी चीजों में पॉज कर दिया है। अब आप शायद इसमें मूवमेंट नहीं लाना चाहते इस पर्सन के साथ, क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट इतनी ज्यादा है इस पर्सन पे कि इस पर्सन को भी ये बात पता है कि आप इस पे ट्रस्ट और बिलीव अब नहीं करते हो, क्योंकि शायद इसने इतने मल्टीपल टाइम आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग कर चुका है और इतने बार इसने ये रिपीटेड पैटर्न कर चुका है कि अब आप इसके मिजाज को, इसकी जिद को, इसके डिसीजन को, इसकी आदतों को, इसकी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए आप शायद, आपने अगर ये सिचुएशन पॉज है, आप दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपने भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन? ये है पर्सन। इनकी सिचुएशन इस समय बिल्कुल ऐसी है कि ये इनसिक्योरिटी और डाउट में है। डिसीजन मेकिंग में कोई डिसीजन अगर बनाना है तो उसमें क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, और वो क्लैरिटी ये है कि 10 ऑफ सॉर्ड से अगर इनको खुद को धोखा मिला है या इन्होंने आपको हर्ट करके चीट किया है तो ये मूवमेंट लाना चाहते हैं। ये जो होल्ड और पॉज सिचुएशन है आपके साथ, उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिद्दी पर्सन है, जो भी है जिद्दी है। ओके, तो कौन है ये पर्सन? ये है वो पर्सन। मेजर अरकाना में देखो, पाइसिस की, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस और हैंगमैन से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन और एयर साइन का यहाँ पे मुकाबला दिख रहा है। ठीक है, 18 नंबर का कार्ड है, 10 है और 12 है। ओके, तो ये कुछ नंबर है, और अगर आपने अब समझ लिया है, पहचान लिया है, आपने भांप लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो हम एग्जैक्ट रीजन देखते हैं कि आखिर ये आपको एग्जैक्टली ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते क्यों हैं, क्यों इनको जरूरत पड़ती है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए, क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, तो अब
एग्जैक्ट रीजन देखते हैं। वाह, क्या बात है। पहला ही रीजन आया है 6 ऑफ कप्स। क्या है यार, मून कार्ड के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है। बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता क्यों है। पहली बात तो ये आपका बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त है, बचपन का साथ है, भाई है, बहन है, कजन है, आपका बेस्टी है, आपके घर का है, बहुत क्लोज वन है, आपका पार्टनर है, बचपन का साथ रहा है, आपका कलीग है, जो भी है। 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है और इस हद तक मिस करता है कि उसको लेके इनसिक्योर और डाउट में है और इसीलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। क्या बात है। आप भी कहेंगे कि ये कैसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, मिस करता है तो आके मिल लेना, मिस करते हैं तो बात कर लेना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि आपने हमेशा इसको फैमिली जैसा फील कराया है, फैमिली फील कराते हैं। आप बहुत इनोसेंस हैं, आपकी इनोसेंट का इसने बहुत फायदा उठाया है, काफी मिसयूज किया है। और अब अगर आप 6 ऑफ कप्स होते होते क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हैं, आज के टाइम पे आप इसके लिए काफी कोल्ड एंड रफ और बहुत ज्यादा इस तरीके से हो गए हैं, तो ये पर्सन आपकी इनोसेंस को बहुत मिस करता है। इसको कहीं ना कहीं डाउट और इनसिक्योरिटी ये होती है कि आपके अंदर जो 6 ऑफ कप्स वाला जो एलिमेंट है ना, वो शायद अब इस पर्सन के लिए गायब हो चुका है। आपका वो प्यार, आपका जो मोहब्बत, आपकी जो गिविंग नेचर है, आपका हमेशा इस पर्सन के लिए जो वेलकमिंग और एक इम्पैक्ट वाला जो नेचर रहता था ना, वो अब इसके अंदर आपको नहीं दिखता। और वो चीज पाने के लिए इसको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बड़ी बात है भाई। पहले इंसान जब करता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, और जब इंसान बदल जाता है जैसे कि ये चाहते हैं, वैसे जब आप बदल जाते हो तो इंसान वो एलिमेंट ढूंढता है कि जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके लिए आपका फायदा उठाया था, इसको वही चाहिए। अब आप अगर तेज हो गए हो, तर्रार हो गए हो, अब आप इनको टैकल कर ले जाते हो, या इनके लिए अब आपने वो आपका जो बहुत इनोसेंट वाला जो था फेस, वो अब अपने इनोसेंस को हटा दिया है ना अब अपनी। ये इनको डाउट होता है, इनसिक्योरिटी होती कि काश वो चीज मुझे दोबारा मिल जाए, वो प्यार, वो इनोसेंस, वो खूबसूरती आपकी वो दोबारा से चाहते हैं। वो अब आपको नहीं मिल सकती ना भाई, अब आपको समझना चाहिए। कहाँ से मिल जाएगी बाबूजी? जब आपने उसी चीज को रोन दिया तो वो इंसान कब तक तुम्हें वेलकम करता रहेगा या अपनी इनोसेंस का मजाक उड़वाता रहेगा? कब तक तुम्हारे सामने शरीफ बना रहेगा कि हाँ आओ और हमको रोंद के चले जाओ, आओ हमको मार के चले जाओ? कब तक मार खाएगा भाई बेचारा? नहीं कर पाता है। और अब आप अगर उसको मिस कर रहे हो और उसके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो कि तुम्हें दोबारा से वही चीज वापस मिल जाए उस पर्सन से, कैसे मिल सकती है भाई? कैसे मिल सकती है? वो पर्सन तुम्हारे लिए दोबारा से वो कैसे हो सकता है, जबकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मल्टीपल चांस आपको दे चुका है। ठीक है, सेकेंड रीजन देखें कि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का क्यों करता है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इसके सोलमेट हो, ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, पार्टनरशिप करना चाहता है। आपके साथ जो इसका रिलेशन रहा है, जिस तरीके का भी रिश्ता रहा है, कोई भी रिश्ता रहा है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, अनकंडीशनल है, साथ नजर आ रहा है। और ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपसे अलग हो ही नहीं सकता, इसीलिए आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। क्या बात है, बिगाड़ा ही क्यों भाई? जब इतने चांस मिले थे तो सुधार। और रीजन देखते हैं ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है।
प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए जोड़ा तो यहां बना है। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स ये किंग ऑफ पेंटिकल अपने आप को समझते हैं या हैं। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल आपको समझते हैं तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये खुद है अड़ियल, जिद्दी, ईगो, क्लैरिटी ना लेना, डिसीजन गलत ले लेना और हमेशा अपने पैर पे और आपके पैर पे फड्डा मार देना, जिद्दी इंसान, भागना, जल्दी से भागता रहना कि आप चेस करोगे, आप आओगे, आप करोगे, आप कर ही नहीं रहे हो अब की। किंग ऑफ पेंटिकल रीजन में आना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, देखिए ये पर्सन थोड़े से मटेरियलिस्टिक माइंड है। या तो आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी कंसिस्टेंसी को लेके, अपनी वर्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं तो ऑलरेडी आपके अंदर ये सारी चीजें सहूलियत हैं। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड है, आप बहुत लॉजिकल माइंड में हैं। या तो ये पर्सन ये खुद है कि ये काफी पैसों को लेके भागते हैं। आप इसलिए गुस्सा है क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा अपनी चीजों को, सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, सेल्फिश नेचर है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक पर्सन वो होता है जो पैसे और मटेरियलिस्टिक और स्टेबिलिटी और जहां फाइनेंशियली ग्रोथ होती है ना वहां पे डिसीजन बनाता है, जो कि अच्छी बात है। पर इनके लिए, इनके साथ वाले रहने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पेशली जब पर्सनल रिश्ते हों, क्योंकि ये छोड़ के भाग जाते हैं। ये अगर इनको कोई अच्छी चीज मिल रही होगी तो ये आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे, ये उधर जाके कर लेंगे जहां इनको प्यार कम होगा लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा दिखेगी। करियर के पीछे अपने भागेंगे, कपड़ा रोटी मकान के लिए भागेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसमें रिश्ते भूल जाते क्योंकि इमोशनल टच इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्सन ने शायद आपको 10 ऑफ सोर्ड से मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है। और आज अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड से बहुत सख्त हैं और ये हैं तो ये पर्सन काफी इनसिक्योर और डाउट में है। और या तो किंग ऑफ पेंटिकल से आपको देख रहा है कि आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फ्री हैं, काफी लग्जरी और काफी अबंडन में है, तो ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि ये आता है और आपको यूज करता है, आपसे मतलब निकलता है और फिर ये आपको छोड़ के भाग जाता है। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है? आपकी फाइनेंशियल स्टेबल और आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स हैंगमैन के नीचे है। इस पर्सन ने आपको काफी हर्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस पर्सन की एनर्जी खुद भी काफी स्टक है। ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन परेशान है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, अपने आप को उलझन में पा रहा है, हेल्पलेस दिखाता है ये पर्सन। ठीक है, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको इतना हर्ट किया है कि अब आप इसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते। आपने अपने हाथ पैर बांध लिए हैं। अब मैंने पहले कहा ना, अब आप इनिशिएट नहीं करना चाहते, आपकी बस हो गई, आपने गिव अप कर दिया है कि ठीक है बस हो गया। जितना चांस देना था, जितने बार इसको देखना था, इस बार जो इस पर्सन ने दोबारा आपके साथ सेम चीज रिपीट करी, आपने अब की जो इनको बाहर किया है और इन्होंने जो हरकत आपके साथ की है उसको आपने लास्ट मान लिया। अब आप काफी सीरियस हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग हो चुकी है कि भाई मेरा बस हो गया, अब मैं इसमें हाथ पैर बंद गए, मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। अब की जो हैंग सिचुएशन है उसको हैंग ही रहने दो, जिंदगी भर के लिए वो ठीक है। का यही डिसीजन
इस पर्सन के लिए गले का फंदा बन गया है, क्योंकि इसने ये नहीं सोचा था कि आप गिव अप करना छोड़ दोगे, आप अपने हाथ खड़े कर दोगे इसकी हरकतों। क्योंकि देखिए, जब इंसान वही रिपीटेड चीजें बार बार करके आपको देख चुका होता है ना, तो उसको आदत पड़ जाती है आपकी भी और वो हरकतें रिपीट करने की भी, क्योंकि आप चांस देते हो और उसका थोड़ा हौसला बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करके धोखा देके जा सकता हूँ, और जब मर्जी होगा मेरा मन करेगा मैं वापस आ सकता हूँ। जब आदमी ये 2-3 बार कर जाता है ना, तो उसका हौसला बहुत बढ़ चुका था। मगर अब जब उसने देखा कि इस बार आपने थोड़ा सा पैटर्न बदला है ना अपना, इस पर्सन के गले पे, क्योंकि देखिए मून कार्ड इसीलिए है, इनसिक्योरिटी और डाउट इसीलिए इस पर्सन के अंदर आ गई, क्योंकि आपने अपना पैटर्न बदल दिया। आपने ना कुछ कहा, ना सोचा, ना समझा, लेकिन इस बार जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन पॉज हुई है, रुक गई है, थम गई है, आपने फिर उसको थमे ही रहने दिया। आपने कहा ठीक है, अब सिचुएशन को थमे ही रहने दो, इसमें अपना मुझे कुछ करना है और सामने से भी कुछ आता है तो मुझे तब भी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। अगर यही वो रीजन है तो 6 ऑफ कप्स से देखते हैं ये 6 ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए 6 ऑफ कप्स प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के रीजन में क्यों आया है। ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये क्यों मिसिंग एनर्जी आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स, आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो। ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि हमेशा आपने बहुत एफर्ट की अपनी ऑफर को इस पर्सन के पास ला ला के, रिक्वेस्ट कर करके, इसके पीछे पीछे आपने बहुत भागा है कि मान जाओ, रुक जाओ, मत छोड़ के जाओ, लेकिन इस पर्सन ने आपको वही ना, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, गुमार में आके बार बार रिजेक्ट करा, बार बार रिजेक्ट किया, बार बार रिजेक्ट किया। इस बार आपने कहा ठीक है, इस बार जो आपको रिजेक्शन इस पर्सन ने दी और फिर से दोबारा से आपको चीट किया ना, आपने वहीं पे चीजें फाइनल कर दी कि बस बहुत हो गया, अब ना मेरे अंदर उतनी हिम्मत है और ना मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं इस पर्सन के पीछे बार बार भागूं। अगर घमंड है तो घमंडी रहे, वो ज्यादा ठीक है, अपने घर बैठे, आपने घर ही बैठा दिया। और इसीलिए ये पर्सन अब आपको मिस कर रहा है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और हो गया है, अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई है और अब आप इनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं नजर आ रहे, आप काफी गुस्से में हैं। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई देखिए, डेथ कार्ड कर रहा है, देख लीजिए बड़ी सीक्वेंस में कार्ड आ रहे हैं। चीजें आप दोनों के बीच में ऑलरेडी डेथ कार्ड से खत्म हो चुकी हैं, एंड हो चुका, जो भी रिश्ता था, जिस किस्म का भी रिश्ता था, खत्म हो चुका, एंड हो चुका। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके साथ रीबर्थ करना चाहता है क्योंकि 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई डेथ कार्ड कर रहा है। ये अभी भी रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, इनकी सोल आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है जब भी ये पर्सन आपको छोड़ देता है। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अगर ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो आपने जो इनको अपनी लाइफ से अब निकाल दिया है ना, वो चीज अब इनको, इसीलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल के, कट ऑफ करके अपने आप को डिटैच कर लिया है। आपने बिल्कुल इनको धक्का मार के घर से ना, लात मार के निकाल दिया है, और वो चीज इनको बड़ी वो लग रही है। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं तब भी, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये खुद हैं तब भी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड अगर मैं देखूं कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रीजन में क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल, समझ में आ रहा है इस पर्सन ने आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लिया, वादे किए, प्रॉमिस किया, बहुत कुछ वादे करे, ये खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल हैं या आप हैं, जो भी है, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया। इन्होंने आपसे कहा जरूर कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऑफर देंगे, ये करेंगे, आपका साथ देंगे, आगे देखेंगे, ये करेंगे, आपको हमेशा छोटी सी चीजों पे मना के, पटा के, आपको बहला के, फुसला के, ये कह के कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। इन्होंने मेजरली आपके लिए कुछ भी बहुत बड़ा नहीं किया, इन्होंने, इनकी तरफ से कोई मूवमेंट था ही नहीं, इसीलिए इस पर्सन को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ी। और अब आपके अंदर मूवमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है, अब आपने मूव
तो वही वाला बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जैसा ये कर रहे थे आपने इनको वैसे ही भरवा दिया है, क्योंकि ये आपको एक्शन नहीं कर रहे थे, इस बार आपने भी एक्शन करना बंद कर दिया कि ठीक है भाई तुम ही नहीं कर रहे तो मैं ही क्यों करूं, मैंने भी करके देख लिया है। तो बस इसीलिए इन्होंने आपको चीट करके धोखा दिया था, और आज ये खुद इसलिए हर्ट है क्योंकि आपने पीछे जाना ही छोड़ दिया। और इसीलिए ये पर्सन अब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए कर रहा है, डिसीजन मेकिंग करना चाहता है या चाहती है। हर्ट बहुत है कि ये हैंग सिचुएशन को कैसे खत्म करे, लेकिन एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है कि ये डिसीजन ले तो कैसे ले, क्लैरिटी मिले तो कैसे मिले, क्योंकि आपकी तरफ का फैसला बदल चुका है। तो बाबूजी हो चाहे बहन जी हो, इनको क्या तकलीफ है, क्यों इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करनी पड़ रही है, बहुत ही क्लियर मैसेज आए हैं। जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे रीडिंग आई है, कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं नजर आ रहा है। बहुत सिंपल है कि कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आपका डिसीजन अब इनके लिए एक कार्मिक सिचुएशन हो गई है, और इसको ठीक करने के लिए सीधे सीधे ये नहीं आ सकते, इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने अपने पैटर्न, अपना स्टाइल, अपना चीज बदल दी है, और ये इनके लिए गले का फंदा बन चुका है। इनको समझने में टाइम लग रहा है कि आखिर आप कैसे इनकी तरह बन गए। तो भाई बिल्कुल बन सकते हैं, क्या जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में बिछे रहेंगे? बहुत बढ़िया। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों कर रहे हैं, ये है वो रीजन। मून कार्ड से पाइसिस की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, हैंगमैन से पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, मेजर अरकाना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। 18 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर है, 12 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 13 नंबर है, 7 नंबर है। तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन है। आपसे रेजोनेट और मैच करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ भी पूछना है, जानना है, गाइडेंस, हेल्प की जरूरत है पर्सनली, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो कोई चीज फाइनल करनी है आपको तो बिल्कुल बेशक आप मुझसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगे आप वो बुक करा लीजिए। और टैरो क्लासेस के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में, वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, 2 ऑफ कप्स आया है, रियूनियन रिकंसिलेशन की बात है, सोलमेट का कार्ड है, तो जरूर क्लेम करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।